हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर में। मैंने आपको पढ़ाया चैप्टर 9 हीट। तो उसके एक्सरसाइज के सल्यूशंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रॉपर वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। नाउ ए, maximum heat is absorbed by a dash colored object. Maximum heat which colored object absorb करता है, तो its answer will be a black colored object. Now B है, dash of heat does not require a medium. इसका आंसर होगा radiation of heat does not require a medium. Then C है, conduction of heat takes place through a substance. तो इसका आंसर होगा conduction of heat takes place through a good conductor substance. Now D है, the shining surface in a thermos flask decrease the outgoing heat by dash. तो इसका आंसर होगा the shining surface in a thermos flask decreases the outgoing heat by reflection. Then E है, cooking utensils are made from metals due to their property of dash. इसका आंसर होगा cooking utensils are made from metals due to their property of conduction. Then F है, the earth receives heat energy from the sun by, तो the earth receives heat energy from the sun by radiations. Now question number second है, what will absorb heat. आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको बताना है इसमें से हीट कौन एब्जॉर्ब करेगा। स्टील स्पून, वुडन बोर्ड, ग्लास वेसल, आयरन ग्रिडल, ग्लास, वुडन स्पून, प्लास्टिक प्लेट, सॉइल, वाटर, वैक्स। तो इसका आंसर होगा स्टील स्पून, आयरन ग्रिडल, वाटर, सॉइल एंड वैक्स विल एब्जॉर्ब हीट। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड है, राइट आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए है, हाउ डज अ फीवर गेट लोअर्ड बाय पुटिंग अ कोल्ड कंप्रेस ऑन द फोरहेड ऑफ अ पेशेंट। मतलब किसी पेशेंट के सर में अगर हम ठंडा कंप्रेस, मतलब हम जैसे हैंकरचीफ रख लेते हैं, तो उससे वो उसका कोल्ड ठीक कैसे होगा। कोल्ड कंप्रेस इज मेड अप ऑफ मटेरियल दैट एब्जॉर्ब्स हीट, दस बाय पुटिंग इट ऑन द फोरहेड ऑफ अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर द हीट फ्लोज टेक्स प्लेस फ्रॉम द हेड ऑफ द पेशेंट टू द कोल्ड कंप्रेस। तो आपने जो कोल्ड कंप्रेस रखा हुआ है वो ऐसा होता है जो हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसे जब आप फीवर के समय पेशेंट के फोरहेड में रखेंगे तो वो उसकी हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। देयरफॉर द कोल्ड कंप्रेस एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम पेशेंट्स बॉडी एंड लोअर्स द बॉडी टेम्परेचर। इसीलिए कोल्ड कंप्रेस जो होता है वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और बॉडी के टेम्परेचर को कम कर देता है। देन बी, वाई आर द हाउसेस इन राजस्थान पेंटेड वाइट। जो घर होते हैं राजस्थान में उन्हें वाइट कलर का पेंट क्यों किया जाता है। वाइट कलर्स आर रिफ्लेक्टर्स ऑफ हीट, thus Rajasthan, a very hot city, has houses with their walls painted white so that most of the heat from the sun is reflected back to the atmosphere. This keeps the house cool from inside. तो ये जो घर होते हैं राजस्थान में, इन्हें वाइट कलर का इसलिए पेंट किया जाता है ताकि, क्योंकि राजस्थान एक बहुत हॉट स्टेट है, तो जो हाउसेस होते हैं उनमें सन जब आए तो वो वाइट कलर के कारण वो हीट रिफ्लेक्ट होकर एटमॉस्फेयर में वापस चले जाए और घर ठंडा रहे। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट आर द मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। देयर आर 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू इट्स कूलर एंड। Convection, the process of transference of heat through a fluid, is called convection. Radiation is a method of heat transfer which does not require a medium. अगर आपको इन चीज़ों को और अच्छे से समझना है तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने ये चैप्टर को आपको समझाया है, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। Now D, explain which mode of heat transfer causes sea breezes and land breezes. Convection causes sea breezes and land breezes. Heat transfer through fluids takes place by process of convection. Now sea breezes देखते हैं. It is the wind that blows from the sea or the ocean towards the land. हाँ,
समुद्र से जो ठंडी ठंडी हवाएं आती है उसे सी ब्रीजेस कहा जाता है. इट डेवलप्स ड्यूरिंग डे टाइम विद द land heats up quickly. Also the water heats up slowly as compared to land, due to which water in the sea and ocean is relatively cooler than land. Therefore the air near the land becomes hot and rises up, and the cold air from sea takes the place of hot air. तो क्या होता है कि जो लैंड होता है, द वाटर हीट्स अप स्लोली, जो पानी होता है बहुत धीरे धीरे गर्म होता है, और लैंड जो होता है जल्दी गर्म हो जाता है. तो इसीलिए जो सी में पानी रहता है वो ठंडा रहता है और लैंड बहुत गर्म रहता है. इसीलिए लैंड में जो एयर रहती है वो गर्म होकर ऊपर उड़ने लग जाती है और उस जगह पे सी की लेयर आ जाती है. इसीलिए हमें वो सी ब्रीजेस लगते हैं. और हॉट एयर जो होती है मूव्स टूवर्ड्स सी टू कंप्लीट द साइकिल. और फिर जो हॉट एयर होती है वो सी की तरफ मूव करती है और कूलर एयर लैंड की तरफ. अब जानते हैं लैंड ब्रीज क्या होता है. इट इज़ द विंड दैट ब्लोज फ्रॉम द लैंड टूवर्ड्स द सी और द ओशन. इट डेवलप्स ड्यूरिंग नाइट टाइम. नाइट टाइम में क्या होता है कि विंड होती है वो लैंड से सी की तरफ जाती है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लैंड जल्दी ठंडा हो जाता है पानी के मुकाबले, इसीलिए रात के समय लैंड ठंडा होता है, सी गर्म होता है. तो लैंड में ठंडी हवा होती है और सी में गर्म हवा होती है जो ऊपर उठ जाती है, और फिर लैंड की जो हवा होती है वो सी की एयर को कवर कर लेती है. तो इसे ही कहते हैं लैंड ब्रीज. सो क्वेश्चन नंबर ई है, व्हाई इज़ द आउटर कोट ऑफ द पेंगुइन्स ऑफ एंटार्क्टिका ब्लैक. तो जो पेंगुइन्स होती है एंटार्क्टिका की, उनका आउटर कोट ब्लैक क्यों होता है? ब्लैक कलर इज गुड एब्सॉर्बर और ट्रैपर ऑफ हीट. So in cold region like Antarctica, the black outer coating of penguins help them to absorb as much heat from the surrounding and keep their bodies warm. तो क्या होता है, ब्लैक कलर जो होता है वो हीट को एब्जॉर्ब या ट्रैप कर लेता है, इसीलिए ब्लैक कलर होता है पेंगुइन्स के आउटर लेयर का, ताकि थोड़ी बहुत भी जो हीट हो सराउंडिंग में वो एब्जॉर्ब कर ले और इन्हें गर्म रख पाए. नाउ क्वेश्चन नंबर एफ, वाई आर हीटर्स फिटेड नियर द फ्लोर एंड एयर कंडीशनर्स नियर द सीलिंग ऑफ द रूम. क्यों हीटर जो होता है फ्लोर के पास सेट किया जाता है और एयर कंडीशनर्स को सीलिंग मतलब छत के पास, छत वाला रूम का जो छत एरिया होता है उस पर फिट किया जाता है. रूम हीटर्स आर फिटेड नियर द फ्लोर बिकॉज दिस अलाउ द हॉट एयर नियर द हीटर टू राइज अप एंड वार्म द एंटायर रूम. क्या होता है, रूम हीटर को फ्लोर पे इसलिए फिट किया जाता है ताकि उससे जो गर्म हवा निकले वो ऊपर जाए और पूरे कमरे को गर्म कर दे. The air conditioners are fitted near the ceiling so that the cold air from the AC takes place of hot air rising up from the bottom. और एयर कंडीशनर को ऊपर सीलिंग के पास इसलिए फिट किया जाता है ताकि वो ऊपर से नीचे आए और हॉट एयर जो भी ऊपर आ रहा है उसको कवर कर ले और उस कमरे को पूरी तरीके से ठंडा कर दे. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको रीज़न बताना है. ए एन ordinary glass bottle cracks when boiling water is poured into it, but a प्रोसेसर ग्लास बॉटल डज नॉट. एक ऑर्डिनरी जो ग्लास की बॉटल होती है जब पानी गर्म करते हैं तो वो टूट जाती है, लेकिन जो बोरोसिल की ग्लास बॉटल होती है उसमें ऐसा नहीं होता. नॉर्मल ग्लास इज एन इंसुलेटर विच मीन्स इट इज़ अ पोर कंडक्टर ऑफ हीट. When boiling water is poured into a glass tumbler, the surface of the glass which is in contact with the hot water heats up and expands as per its coefficient of thermal expansion. तो क्या होता है, नॉर्मल जो ग्लास होता है वो क्या होता है, इंसुलेटर होता है, पुअर कंडक्टर होता है हीट का. तो जब ग्लास के टम्बलर को बॉयल किया जाता है तो वो क्या होता है, एक्सपेंड होने लग जाता है और इसीलिए वो बॉटल टूट जाती है. बट द आउटर लेयर ऑफ द ग्लास रिमेन्स कोल्ड एंड डज नॉट एक्सपेंड. दिस डिफरेंस इन थर्मल एक्सपेंशन कॉज थर्मल स्ट्रेस विच इवेंचुअली लीड टू क्रैक. लेकिन जो आउटर लेयर रहता है वो कोल्ड रहता है, इस कारण से थर्मल एक्सपेंशन होता है और थर्मल स्ट्रेस के कारण वो बॉटल टूट जाती है. Borosilicate glasses have very low coefficient of thermal expansion which makes them resistant to thermal shock more than any other common glass. और जो बोरोसिल ग्लासेस होते हैं उनमें थर्मल एक्सपेंशन बहुत कम होता है, इसीलिए उनमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और वो जल्दी से नहीं टूटते. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बी. द टेलीफोन वायर्स विच सैग इन समर बिकम स्ट्रेट इन विंटर.
In summer, the surrounding temperature is very high. Due to this high temperature, the metallic telephone wires are heated up and thus expand in length. Due to this, they sag down. समर में क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए जो मेटेलिक टेलीफोन वायर्स होते हैं वो गर्म हो जाते हैं, एक्सपेंड हो जाते हैं और इसीलिए नीचे झूलने लग जाते हैं. इन विंटर द सराउंडिंग टेम्परेचर इज़ वेरी लो. ड्यू टू दिस लो टेम्परेचर द मेटेलिक टेलीफोन वायर्स आर कूल डाउन एंड दस कॉन्ट्रैक्ट इन लेंथ. ड्यू टू दिस दे बिकम स्ट्रेट. और ठंडी के मौसम में जो टेम्परेचर है बहुत कम होता है, इसलिए जो मेटेलिक टेलीफोन वायर्स होते हैं ये ठंडे हो जाते हैं और फिर क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. आपको मैं फिर से कह रही हूँ, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन क्यों होता है ये चीज़ आप चैप्टर को पढ़ के और अच्छे से समझ सकते हैं. देन सी ड्यू ड्रॉप्स फॉर्म ऑन द ग्रास इन विंटर. तो हम सब ओस की बूंदें देखते हैं ठंडी के समय ग्रासेस में दिखती है हमें, ऐसा क्यों होता है. In winter, the temperature of the air near the grass decreases to dew point. Thus, the air becomes saturated with water vapor. तो विंटर में क्या होता है, जो एयर का टेम्परेचर होता है ग्रास के पास वो बहुत कम हो जाता है और इसीलिए जो एयर होता है वो क्या होता है, वाटर वेपर के फॉर्म में आ जाता है. एज अ रिजल्ट वाटर वेपर कंडेंसेस इनटू टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स विच अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ द ग्रास. और फिर जो वाटर वेपर है वो कंडेंस होके छोटी छोटी पानी की बूंदों में चेंज हो जाता है जो हमें ग्रास में दिखती है. नाउ डी इन विंटर वाई डज एन आयरन पिलर फील कोल्डर देन अ वुडन पोल. ठंडी में ऐसा क्या होता है, आप सबने ऑब्जर्व किया होगा, आयरन के जो रॉड्स होते हैं वो हमको बिल्कुल ठंडे दिखते हैं और छूने में ठंडे लगते हैं और जो लकड़ियाँ होती हैं वो गर्म लगती हैं. एन आयरन पिलर फील्स कोल्डर देन अ वुडन पोल इन विंटर बिकॉज द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आयरन इज़ वेरी हाई एज कम्पेयर टू वुड. सो व्हेन यू टच वुडन पोल हीट फ्रॉम योर फिंगर वार्म्स द वुडन पोल जस्ट एट दैट प्लेस बट इज़ नॉट कंडक्टेड अवे. But for iron pillar, the heat conducts away rapidly from your finger to the whole pillar, and your finger then keeps trying to supply more heat until it is as cold as the iron. So the iron pillar feels colder because it does not warm under your finger like a wooden pole. तो होता क्या है, आयरन पिलर जो होता है और जो वुडन पोल होता है इनमें जो भी हमें चेंजेस दिखते हैं वो थर्मल कंडक्टिविटी में के कारण दिखते हैं. आयरन में थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, वुड में कम होती है, इस कारण से ये चीज़ होती है.